Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मैं विनोद गौड़ NIFM के YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा पैटर्न जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करने वाला। जब भी ये पैटर्न हमें, चाहे वो 50 मिनट के चार्ट में हो, 30 मिनट्स में हो, 1 आवर के चार्ट में हो, हमें मिलता है तो डेफिनेटली हमारा यहाँ पे एक ट्रेड बनेगा और एक बिग टारगेट हमें इस पैटर्न के बेस पे देखने को मिलता है। तो देखते हैं इस पैटर्न को, ये क्या पैटर्न है और किस तरीके से ये वर्क करता है और एंट्री हमारी कहाँ पर होगी, स्टॉप प्रोसेस क्या होगा, टारगेट हम किस तरीके से सेट करेंगे। तो ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम जो चार्ट देखने वाले हैं वो है नेचुरल गैस का चार्ट। तो हम यहाँ पे जो ऐसे ट्रेडर हैं जो कि कमोडिटीज़ में ट्रेडिंग करते हैं, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, या फिर वो गोल्ड या सिल्वर में ट्रेडिंग करते हैं, तो यानी कि अगर उनको कमोडिटी में ट्रेडिंग करना है, चाहे वो कमोडिटी कोई भी कमोडिटी हो सकती है, अगर ये चार्ट पैटर्न किसी भी कमोडिटीज़ में, और मेनली ऐसे जो ट्रेडर हैं जो पोजिशनल ट्रेड करते हैं, और पोजिशनल ट्रेड के अंदर भी ये पैटर्न बहुत इफेक्टिव है। यानी कि अगर हम इस पैटर्न के बेस पे ट्रेड लेते हैं तो उस केस में भी हमें एक बिग टारगेट यहाँ पे देखने को मिलता है। और सेकेंडली, अगर हमें अपनी प्रॉफिट राइडिंग करनी है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, कौन सा इंडिकेटर हमें यहाँ पे यूज करना चाहिए, कौन सा चार्ट पैटर्न हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो वो सब हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ हम क्या है, हम कौन सा यहाँ पर कमोडिटी का जो चार्ट देख रहे हैं वो है नेचुरल गैस। तो यहाँ पर हम नेचुरल गैस का चार्ट देख रहे हैं क्योंकि ये एक जो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं, तो उनके लिए है। तो जब भी हम कोई स्विंग ट्रेडिंग यानी कि पोजिशनल ट्रेड करते हैं तो उसमें हम डेली या वीकली चार्ट्स को यूज करते हैं। तो ये पैटर्न भी हम जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो कर रहे हैं डेली चार्ट पर। तो यहाँ पे हमने चार्ट कौन सा लिया है, तो टाइम फ्रेम लिया है हमने यहाँ पर डेली का, क्योंकि ऑलवेज जब भी मार्केट के हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा या प्राइस रिवर्स होगा, तो यानी कि या तो अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड कन्वर्ट होता है, और उस टाइम पर अगर हमें ट्रेड मिलता है तो वहाँ पे एक बिग टारगेट हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे भी सबसे पहले हम देख रहे हैं कि नेचुरल गैस है वो अपने एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है और काफ़ी टाइम से वो डाउन ट्रेंड में है। तो जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं ये क्या है, ये प्रॉपर क्या है, एक डाउन ट्रेंड हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। डाउन ट्रेंड में क्या है, हमें एक कैंडल्स की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर हम एक ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ कर सकते हैं और ट्रेंड लाइन के बेसिस पर हम यहाँ पर ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर ये एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड है। अब डाउन ट्रेंड के बाद हमें देखना है कि रिवर्सल, क्योंकि ऑलवेज हमें बिग टारगेट कब मिलते हैं, जब बिल्कुल हम बॉटम में किसी को बाई करते हैं और टॉप पर सेल करते हैं। सो टॉप से हमें सेल का पैटर्न आइडेंटिफाई करना है और बॉटम पर हमें बाइंग का पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे जब हमने चार्ट को स्टडी किया, चार्ट को रीड किया, और यहाँ पर हमने देखा कि बॉटम में एक कैंडल्स का बहुत ही ज़बरदस्त पैटर्न यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, और वो पैटर्न है यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर। तो ये इन्वर्टेड हैमर क्या है, ये एक बुलिश पैटर्न होता है, सिंगल कैंडलस्टिक का पैटर्न होता है। लेकिन हमें किसी भी पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि बुलिश जो पैटर्न होता है बेसिकली हम उसको बॉटम में आइडेंटिफाई करते हैं, और पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे हमें क्या है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। अब ट्रेंड को हम आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि हम अपने प्रीवियस वीडियोज में भी हमने डिस्कस किया ही है कि हम किस तरीके से ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है। अब यहाँ पे क्योंकि हमने, और ये हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं बेसिकली कैंडल्स की काउंटिंग करके, चाहे हम कोई 5 मिनट्स का चार्ट यूज कर रहे हैं, 50 मिनट्स का चार्ट है, 30 मिनट्स का है, 1 डे का है या 1 वीक का है, हम किसी भी टाइम फ्रेम में ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसके लिए यहाँ पर हम कैंडल्स की काउंटिंग करते हैं और उसी से ये पता लगाते हैं कि ये एक प्रॉपर एक डाउन ट्रेंड है या फिर ये एक प्रॉपर अप ट्रेंड है। अब यहाँ पे देख लिया कि हमने, क्योंकि हमें कैंडल्स की काउंट, ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं।
आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें, आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें, आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें, आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें, वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है, ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं, जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों, हमारे यहाँ पर जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमें देखने से पता लग रहा है कि इसमें बहुत सी कैंडल्स की फॉर्मेशन हुई है जो कि टॉप से है और प्राइसेस जो है वो डाउन आ रहा है। अब प्राइसेस डाउन आने के बाद बॉटम में एक कैंडल्स की फॉर्मेशन हुई और इस कैंडल को कहते हैं इन्वर्टेड हैमर। तो यहाँ पे ये जो कैंडल हमें दिखाई दे रही है, ये जो कैंडल्स का जो पैटर्न है इसको कहेंगे इन्वर्टेड। तो ये एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न है। इन्वर्टेड हैमर कैसा होता है, जिसमें इसमें लोअर साइड में बॉडी होती है और अपर लॉन्ग शैडो होती है। जो लोअर शैडो होती है या तो होती नहीं है या फिर बहुत स्मॉल शैडो होती है, और जो शैडो और बॉडी का जो साइज होता है, यानी कि बॉडी और शैडो का देखें तो वो 30-70 या 20-80 का होता है, जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और एक और जो कंडीशंस हम लगाते हैं जब किसी भी हम कैंडल्स के पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं कि वहाँ पर क्या है कि वो उसका जो लो है वो अनब्रेकेबल होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर ये एक पैटर्न है, यानी कि यहाँ से रिवर्सल आने वाला है, तो उसके लिए यहाँ पर एक इंडिकेटर को भी हम यूज करेंगे। और हम यहाँ पे जो इंडिकेटर यूज करते हैं वो है CCI इंडिकेटर, यानी कि कमोडिटी चैनल इंडेक्स, यानी कि कमोडिटी चैनल इंडेक्स को हम यूज कर रहे हैं क्योंकि ये एक लीडिंग इंडिकेटर है, क्योंकि ये हमें ये बताता है कि कोई भी स्टॉक या कोई भी कमोडिटी ओवरबॉट है या फिर वो ओवरसोल्ड है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसा कि कहा था, जो CCI जो इंडिकेटर है उसमें जो लेवल होता है वो 0 का लेवल होता है, और 0 से -100, और अपर साइड में क्या होता है 0 to +100 का होता है। तो 0 से जो +100 का यहाँ पे जो साइज देखेंगे, जब 100 से ऊपर आता है तो कहते हैं कि वो जो स्टॉक है या वो अंडरलाइंग है वो ओवरबॉट है, या फिर जब उसके बिलो जाता है -100 के तो कहेंगे यहाँ पर वो ओवरसोल्ड एरिया में आ चुका है। अब क्योंकि ये लीडिंग इंडिकेटर है और इंडिकेटर हमें ऑलवेज इंडिकेट करता है कि यहाँ से कोई प्राइस का रिवर्सल हो सकता है, तो हम इंडिकेटर की से हेल्प लेते हैं कि इंडिकेशंस के लिए। लेकिन हम क्योंकि प्राइस सेक्शन हमें कहाँ पर दिखाई देता है, वो हमें कैंडल्स के पैटर्न के बेस पे दिखाई देता है। तो यहाँ पे हमने जो यूज़ किया इंडिकेटर को सिर्फ ये पता करने के लिए किया कि मार्केट में क्या कोई रिवर्सल आने वाला है। तो यहाँ से जब हमने देखा तो इंडिकेटर्स को हमने देखा तो इंडिकेटर्स हमें दिखा रहा था ये काफ़ी टाइम से क्या था कि ये जो नेचुरल गैस है वो यहाँ पर ओवरसोल्ड जोन में आ चुकी थी। अब ओवरसोल्ड जोन में आ चुकी थी तो ये लग रहा था कि यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। लेकिन अब हमने ऐसा नहीं है कि वो -100 के अबव आ गया तो हम बाई करेंगे, नहीं, हमने यहाँ से क्या लिया, सिर्फ एक कंफर्मेशन ली, यानी कि एक इंडिकेशन हमें यहाँ से मिला कि यहाँ से नेचुरल गैस में एक रिवर्सल आ सकता है। अब हमने यहाँ पर क्योंकि प्राइस सेक्शन को हमने कहाँ पर देखा, कैंडल्स में देखा, और क्योंकि प्राइस ऑलरेडी नेचुरल गैस का एक डाउन ट्रेंड में था, कैंडल्स का पैटर्न हमने देखा कि बॉटम में एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल्स की फॉर्मेशन हुई। अब क्योंकि इन्वर्टेड हैमर है, ये तो पता लग गया कि इंडिकेटर जो था वो भी ये कंफर्मेशन दे रहा था कि नेचुरल गैस क्या है वो ओवरसोल्ड हो चुका है, यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। अब हमने जब कैंडल्स का पैटर्न देखा तो कैंडल्स का पैटर्न भी हमें दिखाई दिया, बट अब हमें देखना है कि हमारा एंट्री कहाँ से होनी चाहिए, क्योंकि मेन कहीं भी किसी भी ट्रेड के अंदर हमारा होता है एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस। क्योंकि अगर हमें एंट्री देखना हो तो एंट्री का हमारा लेवल क्या होना चाहिए, इसके साथ साथ हमारा स्टॉप लॉसेस क्या होना चाहिए, और हम अपना टारगेट किस तरीके से सेट करेंगे। तो किसी भी ट्रेड के अंदर, क्योंकि यहाँ से क्या है कि डिमांड क्रिएट हो रही है, प्राइस अब जाएगा, क्या रियल में डिमांड क्रिएट हो रही है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, एक कंफर्मेशन कैंडल का हमें वेट करना होता है,
और कंफर्मेशन कैंडल भी ऑलवेज क्या होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि सेकंड जो कैंडल थी वो भी यहाँ पे ग्रीन बन गई। तो यानी कि हमने सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्वर्टेड हैमर बन गया और हमने सिर्फ ट्रेड ले लिया, नहीं, ट्रेड हमें कब लेना है, जब हम एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करते हैं। कंफर्मेशन कैंडल की फॉर्मेशन हो गई, लेकिन अभी भी हमें एंट्री नहीं लेनी। एंट्री हमें कब लेनी है, जब कंफर्मेशन कैंडल का भी हाई ब्रेक होगा। अब हमने देखा कि ये जो इंडिकेटर था ये भी ओवरसोल्ड से अबव आ चुका है। सेकेंडली यहाँ पे देखा जो कंफर्मेशन कैंडल थी उसका हाई ब्रेक हुआ, क्योंकि नेक्स्ट डे क्या हुई, इसकी गैप अप ओपनिंग हुई। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं। आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। इसके अब ओपनिंग दे दी तो ये हमारा, क्योंकि ये जो इन्वर्टेड हैमर था इसने जो लो बनाया था वो था, तो यानी कि क्या लो बनाया था 229। तो जैसा कि आपको पता है इसने क्या बनाया, एक बॉटम में इसका एक लो बना 229 रुपीज 50 पैसे का। तो इन्वर्टेड हैमर का जो लो है वो है 229 रुपीज 50 पैसे का, जो कि इन्वर्टेड हैमर का लो है, जो कि नेचुरल गैस ने लो बनाया। सेकेंडली क्या था, इसका जो लो था, क्योंकि हमें ये एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न है, इसके लिए हमें क्या देखना होता है कि उसका लो जो है वो अनब्रेकेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने भी देख लिया कि ये लो भी क्या है, इसका एक अनब्रेकेबल लो है। अब क्योंकि एंट्री के लिए हमें कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना था जो कि ग्रीन होनी चाहिए, अब कंफर्मेशन कैंडल भी बन गई। अब कंफर्मेशन कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि अब हमें देखना है कि एंट्री कहाँ से होगी। अब एंट्री के लिए हमें क्या करना है, कंफर्मेशन कैंडल का हाई ब्रेक होने का वेट करना है। अब ये कि जो कंफर्मेशन कैंडल इसका जो हाई है, अब इसका जो हाई है वो है 239 रुपीज 50 पैसे का। तो यानी कि कंफर्मेशन कैंडल का हाई क्या हो गया 239 रुपीज 50 पैसे का। इन्वर्टेड हैमर का लो क्या है 229 रुपीज 50 पैसे का। तो जो इन्वर्टेड हैमर का लो है यही अब हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया स्टॉप लॉस। क्योंकि हम सबसे पहले हमें अपने ट्रेड में क्या करना है, अपना स्टॉप लॉस सेट करना है कि हमारा मैक्सिमम लॉस क्या हो। अब एंट्री लेवल क्या हो गया, क्योंकि सेकंड हमारा क्या है एंट्री, अब एंट्री हमारी हो गई है 239 रुपीज 50 पैसे के अबव। तो बेसिकली क्या होता है कि अब हमारा ये एंट्री लेवल हो गया, ये स्टॉप लॉस हो गया। अब हम टारगेट को किस तरीके से सेट करेंगे कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है अप्रोक्स 10 रुपीज का डिफरेंस है। सो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पर वो रहेगा 10 रुपीज का। तो हम सोच सकते हैं कि गैप अप ओपनिंग हुई है तो हम इसी प्राइस से कंपेयर कर सकते हैं। तो हमारा नॉर्मली जो टारगेट होगा वो सपोज 249 रुपीज 50 पैसे का हो गया। बट क्योंकि अब हमने देखा कि यहाँ से एक ट्रेंड का रिवर्सल हुआ है, अब ये जो हम इंडिकेटर है, हम इंडिकेटर को यहाँ पे क्या है, अब ये हम इंडिकेटर को फॉलो कर रहे हैं। अब ये प्राइस की भी मूवमेंट हो रही है तो हम अपना क्या है प्रॉफिट भी यहाँ पे क्या है राइट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि इसने जो हाई बनाया है वो ऑलमोस्ट हाई क्या था, ये 281 रुपीज का क्या बनाया, इसने एक हाई बनाया। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमने एंट्री कहाँ पे ली, इसकी एंट्री कहाँ से ली हमने 239 रुपीज 50 पैसे का। स्टॉप लॉस हमारा क्या था 220 है, तो हमारा स्टॉप लॉस सिर्फ कितना था 10 पॉइंट का, जबकि टारगेट हमें मिला 40 पॉइंट का। क्या मिला 40 पॉइंट्स का हमें टारगेट इस ट्रेड के अंदर मिला। तो ये हमारा ट्रेड यानी कि इतना हमारा जो बिग टारगेट हमें किस वजह से मिला
क्योंकि हमें एक तो प्रॉपर इंडिकेटर से हमें इंडिकेशंस मिला, इंडिकेटर्स ने हमें हेल्प किया, राइट टाइम पर हमारी एंट्री हो और प्रॉपर कंफर्मेशंस के बाद हुई। तो किसी भी ट्रेड के अंदर जब हम कंफर्मेशन के बाद एंट्री लेते हैं तो वहां हमारा जो सक्सेस रेशियो होता है वो 80% से भी अबव का होता है। तो डेफिनेटली अगर हम इस इंडिकेटर के साथ में और साथ में कैंडल्स के पैटर्न को फॉलो करके जब भी हमें कोई ऐसा पैटर्न दिखाई दे और अगर हम इस तरह का कोई ट्रेड लेते हैं तो डेफिनेटली यहां पर हमें एक बिग टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ये पैटर्न था हमारा इन्वर्टेड हैमर। तो स्टूडेंट्स ये हमारा के लिए क्या था, ये था, और ये हमारा कौन सा पैटर्न है, ये है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न और एक बुलिश पैटर्न है और रिवर्सल पैटर्न है जो कि डाउन ट्रेंड को क्या कर देता है, अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो डाउन ट्रेंड चला रहा था वो प्रॉपर क्या हो चुका है, अब अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है इस पैटर्न की हेल्प से। तो यानी कि हमने क्या किया, इंडिकेटर की हेल्प ली और साथ में किसको यूज किया, कैंडल्स के पैटर्न को, यानी कि जो रिवर्सल था वो सिग्नल हमें यहां से मिला और इसके बेसिस पर हमने एक बिग टारगेट यहां पर हम ले सकते हैं और लिया है। तो ये था हमारा नेचुरल गैस को लेके और इन्वर्टेड हैमर को लेके एक एनालिसिस जो कि हमने अभी किया है।